मैम वो है ना, गलती से चला गया था मैम। कल ही मैंने लिंक दे टीचर ने दी थी ना, तो मैंने उसमें से खोला था तो सारे चैप्टर्स थे उसमें। बाद में होता कोई ना, बात नहीं, लिंक ही चली गई। कोई बात नहीं बेटा। सौम्या, आपको संडे जो एग्जाम दी थी ना आपने, उसका आपका यस पेपर मैम। निकालो। आज हमें वो पेपर डिस्कस करना है, हमारा बाकी है ना डिस्कस करना वो पेपर, तो निकाल के या रेडी रखो। यस मैम, अभी 1 मिनट में लेके आए। हाँ कोई बात नहीं। मैम हम्म। मेरा ये रहा। हाँ मैम लेके आ गया। तुमने एग्जाम दी थी धैर्य? यस मैम मैंने दी थी। मैम वो क्या हुआ था कि मैंने सुबह पेपर देना भूल गया। मैंने पीडीएफ कब की बना, सुबह ही बना दी थी, पर पेपर डालना भूल गया। इसलिए मैम मैंने साक्षी मैम को दे दी थी उनको नंबर में। बेटा मुझे मैम आपका आपको नहीं मिला मेरी है। पीडीएफ मिली? हाँ तुम्हारा और सौम्या का मेरे पास है, तुम्हारा नहीं है धैर्य। मैं ले लूंगी, डोंट वरी। सुहानी, धैर्य अभी डिस्कस तो कर लेंगे हम रफली मार्क्स तो, ठीक है? सुहानी, हाँ मैम। क्वेश्चन पेपर है? हाँ है ना, ये रहा। हाँ चलो, क्वेश्चन फर्स्ट का क्या लिखा है तुमने, पढ़ो क्वेश्चन। The author of In I Akbar was, एने अकबरी बोलते बेटा उसको। हाँ Akbari was Abul Fazl. राइट है, Second, the वहां पे राइट करते जाओ। मैम राइट कैसे करूँ, ये तो फोन पे है। ऐसे टूल निकालो मेरे तरह, ऐसे जैसे मैं आपका राइट कर रही हूँ, दिख रहा है? मैम मेरे में तो टूल नहीं है। कोई बात, डोंट वरी, मैं आपको चेक करके भेजूंगी, मैं भेज रही हूँ चेक करके। बोलो आगे। मैम मैं Second, the art of the beautiful writing is known as calligraphy. हम्म। The thickness of mantle is 2,900 kilometer. हम्म। Fourth, the term primary rock is used for igneous. हम्म। This is not example of sedimentary rock, granite. राइट। Filling the blanks. Babar Memories was also known as Baburnama. हम्म। मैम मैं आपको पेपर भेज दूं? बेटा साक्षी मैम के पास होगा, मैं ले लूंगी उनके पास। आप मुझे कैसे भेजोगे, मेरा नंबर तो है नहीं। यस मैम। मैम सेकंड का आंसर राइट है, नहीं न्यूमिस्मेटिक। बेटा, तुम ये हो गई थी, चिपक गई थी बीच में। अब बोलो वापस। हाँ, the study of coins is known न्यूमिस्मेटिक। as numismatic. Third dash is known as barisphere, core. Fourth dash changes to quartzite, sandstone. Fifth dash changes to granite, core. नहीं वो कोल कोल. चलो ट्रू एंड फॉल्स बोलो। The core of the earth is made up of mantle and crust. False. हम्म। Second, the deeper you go in the interior of the earth, it is hotter it gets. True. हम्म। Third, code chronicles are a reliable source of history. False. हम्म। Then क्वेश्चन name पहला क्या है, आंसर द फॉलोइंग, नेम name द the 3 लेयर्स। the three layers of the earth are a crust, mantle, and core. हम्म।
what Is is magma. the molten Rock. lava is called the molten rock uh, the melt is called magma. The molten rock found inside the Earth's surface is called magma. मैम आप मेरी पीडीएफ चेक कर रहे हो? लावा नहीं बोलना है बेटा, मैग्मा का बोलना है। अब लावा का आंसर बोलो। हाँ मैम आप 2 मिनट रुकोगे? चलो तुम क्वेश्चन बोलो। मैम तो मेरा पेपर आप बाद में चेक करोगे? तू टेंशन मत ले। धैर्य ऐसा कर, तो टीचर को फोन कर दे और बाद में बोल के दे दे टीचर को, तो अरे मैं मिल ले लूंगी जाएगी। बेटा मैम से, मैं मैम को कॉल करके बता दूंगी लेक्चर खत्म होने के बाद। ठीक है, मिल जाएगा मुझे। यस मैम। मैम मैं सेकंड का आंसर बोल रही हूँ। मुझे दो मैच का क्वेश्चन बोल, तेरे सारे आंसर्स राइट है। हाँ ओके। सिर्फ मैथ द कॉलम टैली करवा दे। हाँ फर्स्ट गुलबदन बेगम हुमायूना, सेकंड नीलिको कॉन्ती दैट इटालियन। कितने मार्क्स का पेपर दिया था मैंने? 30 ना? हाँ फुल मार्क्स। सच में? नहीं, झूठ में। चलो सुहानी, लास्ट हम क्या कर रहे थे? लास्ट मैम हमने 3 क्वेश्चंस किए थे चैप्टर नंबर 1 मेरा के। बाकी है। कर रही हूँ ना, पर सुहानी को तो काम दे दूं। ओके मैम। मैम मैंने उसके आंसर फाइंड कर लिए, अब एक बार चेक कर लोगे? रुको सौम्या, Okay. व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एमसीक्यू? यस मैम, 1 सेकंड में क्वेश्चन पेपर निकालता हूँ। क्वेश्चन पेपर कहाँ गया? 1 सेकंड मैम। आज क्या करना है सुहानी? स्कूल का वो चैप्टर है, वो थोड़ा इनको समझाने के बाद तुम्हें भी आज समझा दूं ना थोड़ा। मैम हमको है ना सर ने क्या किया पता है? चैप्टर नंबर 24 है ना वो फिनिश करवा दिया, और अब चैप्टर नंबर 2 न्यू किंगडम स्टार्ट किया, और अब नेक्स्ट वीक से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट। क्या हो गया बेटा? मैम एक्चुअली मैंने है ना मम्मी के फोन में से डायरेक्ट है ना पेपर क्वेश्चन मेरे पास है ना, डरता क्यों है? पेपर मेरे पास है। ओके मैम। तो मैम मैं फर्स्ट का आंसर बोलूं? हाँ रुको, मैं पेपर खोल के रखूं। ओके मैम। फर्स्ट का क्वेश्चन है, राजेश्री वॉज इम्प्रिजन्ड बाय देवगुप्त। देवगुप्त। मैम मेरे को इधर टिक करना है, मैंने तो बुक में लिखा है सब, मैंने एक अलग से बुक बना दी है। हाँ धैर्य, उसने देवगुप्त लिखा है, सही है? यस मैम, मैंने देवगुप्त लिखा है। हाँ। पुलकेशी टू रूल्ड ओवर इंडिया। मैम तो, मैंने साउथ लिखा है। हाँ तूने साउथ लिखा, तेरी तो पीडीएफ है नहीं मेरे पास। सौम्य ने भी साउथ लिखा है, राइट। फिर सौम्य ने थर्ड वाला आंसर लिखा नहीं है। थर्ड का मैं बोलूं? प्रतिहारा रिफर्स टू। मैम राजदूत। प्रतिहारा रिफर्स टू राजदूत। यस मैम। यस राइट। मैं एक बार नहीं, प्रतिहाला रिफर्स टू द्वारपाल। यस मैम। तो वो तुम्हारा गलत होगा। गलत। यस मैम, गलत कर दूं मैम? यस मैम। मैम फोर्थ नंबर का आंसर मैं बोलूं? नर्मदा। बोलो पहले। नर्मदा। मैम हर्ष वाटर।
Harshvardhan and Pulkeshi too fought on the bank of Narmada. सही है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन बोलो, सौम्य आंसर बोलेगा। Ma'am, who performed Ashwamedha? अश्वमेध यज्ञ। मैम पुलकेशी। सही है। मैम मैंने तो मंगलेश लिखा है, मैम रॉन्ग कर दूं? एक मिनट, आंसर आएगा पुलकेशी 1। बेटा रॉन्ग है तुम्हारा, मंगलेश नहीं। मैंने मैम 1 नहीं लिखा, अकेला पुलकेशी लिखा है, चलेगा ना? चलो अब क्वेश्चन सिर्फ धैर्य पढ़ो, सौम्य उसका आंसर देगा। Who what is located at 0 degree? मैम इक्वेटर। मैम मैंने भी वो लिखा है। हाँ तेरा तो पीडीएफ है बेटा मेरे पास। Ma'am, what the Earth makes an angle on its orbit at 66.5? मैंने बोला है अर्थ मेक्स ऑन इट्स ऑर्बिट, राइट। ऑर्बिट का आएगा 66, तो सौम्य ने एक्सिस वाला लिख दिया है 23। सौम्य 23 ने एक्सिस नहीं पूछा है, ऑर्बिट पूछा है। मैम मैंने तो पहले है ना 23.5 लिखा था, फिर मुझे लगा कि ये तो ऑर्बिट है, 23.5 का तो दूसरा, इसलिए मैंने 66.5 कर दिया। ओके मैम dash is the longest day? मैम 23 सितंबर। मैम 21 जून। मैम 23 सितंबर नहीं आएगा, मैम जून आएगा। जून आएगा। जून आएगा मैम। 9th number, Tropic of Capricorn is located at? मैम मैं बोलूं? मैम मैं बोलूं? 6.5 नॉर्थ। नो मैम, गलत है बेटा, इसका आएगा 23.5। मैम 23.5 एन आएगा। हाँ नॉर्थ आएगा, लेकिन नॉर्थ लिखना जरूरी है। यस मैम। मैम मैं 10th नंबर, नोवे इज लोकेटेड इन? मैम मैंने रशिया लिखा है। नहीं बेटा, यूरोपियन। मैम मैंने खुद लिखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। लिखा मैंने। मैम क्वेश्चन 2, fill in the blanks. The name of the library of नालंदा विद्यापीठ was? मैम धर्मागंज। मैम मैंने भी यही लिखा है। और सौम्य मैंने स्पीड पूछा, अर्थ रोटेट्स एट द स्पीड ऑफ, तो आपको स्पीड लिखना है बेटा। आपने क्या लिखा है? मैम 24 आवर्स। मैम मैंने तो लिखना है। मैम मैं बोलूं? मैम मैंने लिखा है 1780 किलोमीटर। राइट। यस मैम। फिर है डैश रोटेट्स अराउंड द अर्थ। मैम मून। मैम पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन बाकी है। द फ्लैग नहीं लिखा, बोलो सेकंड बोलो। मैम सेकंड में मैंने लिखा है सर्कल। हाँ पूरा क्वेश्चन पढ़ो। The flag of Vatapi kingdom had the symbol of dash on it. मैम सर्कल आएगा। नहीं, वृह अवतार। यस मैम। गलत है, वृह अवतार आएगा। यस मैम। मैम फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन मैंने भी नहीं लिखा है। पुलकेशी 2 आएगा उसका। पुलकेशी 2 मैंने लिखा है मैम। डेकोरेट वतापी वेरी ब्यूटीफुल। डेकोरेटेड वतापी वेरी ब्यूटीफुली। मैम ट्रू और फॉल्स? मैम ट्रू। यस मैम पहला फॉल्स। मैम पहला फॉल्स आएगा। मैम पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू। मैम फॉल्स, बाद में ट्रू। मैम थर्ड फॉल्स है। फिफ्थ मैम मैंने फर्स्ट में फॉल्स लिखा है, सेकंड में ट्रू लिखा है, थर्ड में भी ट्रू लिखा है। थर्ड का क्वेश्चन पढ़ो। मैम हर्षवर्धन वाज डिफीटेड बाय पुलकेशी 1। फॉल्स आएगा इसका। मैम फॉल्स आएगा, ठीक है। मैम और पुलकेशी 2 से वो हारा। मैम फोर्थ नंबर का मैं बोल दूं फिर से एक बार आंसर ट्रू फॉल्स है। नहीं पहले कुछ फोर्थ वाला क्वेश्चन बोलो। सेकंड वन का ट्रू है, थर्ड वन का मैम मैंने तो मैम वो मेरे पास नहीं है। मैम मैंने तो फोर्थ का क्वेश्चन बोलो।
मैं फोर्थ का क्वेश्चन, द अर्थ रोटेशन इज द रीजन फॉर सीजन। मैम मैंने फॉल्स लिखा है। Earth's rotation is the reasons of season, तो क्यों false लिखा? मैंने ट्रू लिखा है। मैम वो तो रेवोल्यूशन होता है, false आता है आंसर। यस मैम, मैंने रोटेशन से false डे और लिखा है। नाइट होता है। मैम मैंने तो फॉल्स ही लिखा है। हाँ, फिफ्थ का क्वेश्चन पढ़ो। The Earth complete on revolution in 1 day 24 hours। मैम ये तो गलत है ना मैम, 365 डेज नहीं आएगा। यस यस, गलत है ना, गलत ही है, मैम मैंने भी फॉल्स ही लिखा है। गलत ही है। मैम Yes। चलो सौम्य, तेरा मैथ द कॉलम का आंसर बोल। यस मैम, मैंने साम सामे लिख दिया, चलेगा आज ना? साम सामे वाला बोलो। मैम देवगुप्त एफ मालवा, मैम प्रभाकर मेरा वर्धन डी थानेश्वर, भास्कर वर्मन जी क्रम्प, पुलकेशी टू सी कर्नाटका, बाई शशांक ए गौड़, राजेश्री बी कनौज। अब धैर्य तुम्हारा बोलो। यस मैम, मैं फर्स्ट नंबर एफ मैम मलवा। मैम सेकंड नंबर में मैंने बी लिख दिया है, कनौज। मैम मैंने नहीं सेकंड बेटा, थानेश्वर आता है वो। मैम आपने पहले भी ऐसे है ना, मैंने गलत किया था ना, इसलिए आपने मेरे को बोला था, बाद में मेरे को याद हो गया था। हाँ मैम भास्कर मैं वर्धन में तो actually में है ना, अरे हर्षवर्धन में मैंने गलती से कनौज लिख दिया था, और राजेश्री में था ही नहीं उसमें। मैम हाँ, मैंने बोलो। थर्ड नंबर में मैंने थर्ड नंबर में मैं लिखना ही भूल गया। ओके, फिर मैम फोर्थ नंबर में जी। मैम फिफ्थ नंबर में ए। सब गड़बड़ कर दिया है। हाँ, फिफ्थ वाला राइट है। और मैम मैम सिक्स्थ नंबर में थानेश्वर लिख दिया। गलत किया है, काफी गलत किया है। चलो मैम मेरा पूरा राइट है ना मैम? हाँ राइट है, पूरा राइट है। मैम क्वेश्चन 5 में मैंने हर्षवर्धन वाला लिखा है, शॉर्ट नोट। वो तो बेटा मैम मेरे को देख के चेक करनी पड़ेगी। यस मैम मैंने लिखा है मैम, वो थोड़ा मेरे को छोटा लगा ना, तो मैंने शॉर्ट नोट रिवॉल्यूशन की लिख डाली, मेरे को ठीक है, थोड़ी ठीक है। छोटी लगी उससे। कोई बात नहीं। चलो सुहानी, तुम क्या करोगी बेटा? इन लोग का थोड़ा चैप्टर है, मैं खत्म कर लेती हूँ। मैम मैम मेरे कितने मार्क्स है? रुको अभी। मैम मेरा पेपर आएगा तब आपको पता चलेगा कि मेरे कितने मार्क्स है। अभी तुम रफली काउंट कर लो, शॉर्ट नोट बाकी देखना पड़ेगा ना मुझे। यस मैम। मैम मैं शॉर्ट नोट रीड कर दूं? सुहानी क्या करोगी? मैम आपने जो बोला था ना, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारे बाकी थे, तो वो तो मैंने टिक करके रख दिए। ओके, फिर ये चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर खत्म नहीं हो, सिर्फ वो रिवीजन कर रहे थे ना फर्स्ट चैप्टर का, वो खत्म हो जाएगा। यानी इसके लॉन्ग आंसर्स खत्म हो गए। हाँ, उसके बाद खत्म हो गए, 4 और 5 हो जाए ना उसके बाद। बोलो फोर्थ का आंसर बोलो। We know that archaeology deals with the material remains of the past civilization, coins। मतलब मैं क्वेश्चन बोलती हूँ पहले। What are the main archaeological sources used to reconstruct the medieval period? Answer: we know that archaeology deals with the material remains of the past civilization, coins, coins, pottery, jewelry, toys, statues, ruins of old buildings, etc. Archaeological sources include monuments, coins, inscriptions, and objects of art such as painting and sculptures. बराबर है सुहानी। दूसरा क्वेश्चन बोलो। हाँ,
What is epigraphy? How are inscription useful for historians? The study of inscription is called epigraphy. Inscription is various language and scripts tells us about the different dynasties and their history. They record the achievements of the rules royals. मैम प्रोक्लेमेशन क्या होता है? क्या बेटा? प्रोक्लेमेशन. प्रोक्लेमेशन. हाँ. पूरा सेंटेंस पढ़ो. हाँ. They record the achievements of the rules, royal proclamation, and gifts made by the kings to temples, villages, and scholars. प्रोक्लेम कहाँ पढ़ा तुमने? ऑफिशियली उसको अनाउंस करना, ऑफिशियली बोलना. अच्छा, रॉयल proclamation and gifts made by kings. यानी ऑफिशियली बोलना. मेरे वीडियो ऑन कर दो बेटा. मैम अब तो मैं लर्न कर लूं ना. पीडीएफ है मैम, आज तो सबके पास PDF है. क्या हो गया सुहानी, बोलो. मैं लर्न कर लूं ना. हाँ लर्न कर दो. मैम आज तो मैम मेरे सौम्या के पास नहीं है पीडीएफ. मैम मेरे पास सौम्या चलिए नहीं है ना, कैसे? पीडीएफ नहीं है ना सौम्या? नहीं है मैम, चली गई. मैंने कल ही तो ढूंढी थी. आई थी पर उसके आई थी वैसे ही चली भी गई उसके पास. चलो अब हमने लिंक शेयर. चलो ना इसलिए मेरे पास की बाद में चली गई. मैम मेरे मार्क्स कितने हैं आपने बताया? 22.5. मैम 30 30 में से. मैम मेरे तो 30 out of 30 ना. हाँ सुहानी. चलो अब हमने लास्ट टाइम पाला और सेन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे चौहान और चाहमान के बारे में. काफी राजपूत रूलर्स ऑफ चौहान और चाहमाना अलग अलग पार्ट में रूल करते थे राजस्थान में ड्यूरिंग 7th और 8th सेंचुरी में. ठीक है, जैसे शंकमबरी नियर लेक ऑफ संभार नॉर्थ ऑफ अजमेर बिगनिंग ऑफ 18th सेंचुरी. अजय राज ने संकमबरी थ्रोन असेंड किया था 12th सेंचुरी को. उसने वहां पे एक नई सिटी एस्टैब्लिश की थी अजय मेरू, जिसको अब अजमेर बोला जाता है. तेरी ये पैराग्राफ एक बार पढ़ लो. Yes, ma'am. Many Rajput rulers of the Chauhan dynasty ruled over various parts of Rajasthan during 7th and 8th century CE. Of them, one branch ruled over Sakambhari, a place near Lake Sambhar, which is to the north of Amir. In the beginning of the 8th century, Ajay Raj ascended the throne of Shankbhan. In the 12th century, he established the city of Ajay Maru, which later came to be known as Ajmer. Done, ma'am. ओके क्लियर? कुछ डाउट इसमें? No, ma'am. ओके चलो अब दूसरा पैराग्राफ है. सौम्य वीडियो ऑन रखो बच्चा. ओके मैम. रूलर्स ऑफ चौहान डायनेस्टी ने ना, ये जो चौहान डायनेस्टी उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया था. उनका द कैपिटल ऑफ तोमर किंग ने यहाँ पे सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश की थी. ये सुप्रीम पावर थे. अब ये पृथ्वीराज 2 है ना, वो चौहान डायनेस्टी का एक राजा था जिसको राय पितौरा भी बोला जाता था. वो भी चौहान डायनेस्टी का काफी पावरफुल रूलर था.
उसने हिस्ट्री ऑफ इंडिया में काफी अच्छा काम किया है, काफी स्टोरीज, फोक सॉन्ग्स, उसकी रिटन ब्रेवरी, बैटलफील्ड के बारे में हमने सुना है। अब पृथ्वीराज का एक फेमस पोएट था उसके दरबार में जिसका नाम था चांद बरदाई। क्या नाम था? चांद बरदाई। और उसने पृथ्वीराज चौहान के वेलोर यानी कि विक्ट्री के बारे में एक एपिक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। क्या नाम था? पृथ्वीराज रासो। हम बाद में पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गोरी की लड़ाई के बारे में। चलो मैम आपकी आवाज कट के आ रही है। मैम मेरी आवाज क्लियर ही आपकी है? आवाज नहीं आ रही थी बीच में। क्लियर थी मेरी आवाज? यस मैम, आपकी आवाज क्लियर थी। सौम्य ये पैराग्राफ पढ़ो, रूलर्स ऑफ चौहान डायनेस्टी वाला। Yes, ma'am. The rulers of the Chauhan dynasty captured Delhi, the capital of the Tomar kings, and established the supremacy Prithviraj III or राय Rai Pitora was a powerful ruler of the Chauhan dynasty. He is unpredictable in the history of the India. क्या मैम? Unparalleled in the history of India. Many stories and folk songs have been written about his bravery on the battlefield. Chand Bardi, a famous poet, has written about Prithviraj Chauhan's valors in his epic पृथ्वीराज Raso. We shall learn about the battle between Prithviraj Chauhan and Shahuddin Muhammad Ghori. मैम घोरी बोलते हैं कि जौहरी बोलते हैं? गोरी बोलते हैं। गोरी लेटर। मैम सुप्रीमाइज मीन्स सुप्रीम पावर, सबसे ऊपर पावर। यस ओके मैम। मैम 1 सेकेंड। मैम रासो मीन्स उसमें ही था। ये बुक का नाम है बेटा। ओके का नाम है पृथ्वीराज के बारे में। अब है गोहिल्स एंड मेवाड़। मेवाड़ में जो गोहिल्स थे उनको सिसोदिया राजपूत बोला जाता था। मेडिवल हिस्ट्री में उन्होंने बहुत बड़ी किंगडम यहाँ पे रूल की थी। ठीक है। इट इज सेड कि बप्पा रावल ने ये सिसोदिया राजपूत वाली डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी। ड्यूरिंग द राजपूत एरा चेड़ी डायनेस्टी जबलपुर, फिर नर्मदा में मध्य प्रदेश में चेड़ी डायनेस्टी कलाचुरी जिसका कैपिटल त्रिपुरी थे। मेडिवल एरा में गुजरात में चावड़ा जो सिसोदिया राजपूत थे, और सोलंकी अनिलवाड़ पाटन जो हमने पढ़ा ना, नहीं हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो काफी सारे ऐसे चावड़ा, सोलंकी ये सब यहाँ पे गुजरात में रूल करते थे। ओके धैर्य, ये वाला पैराग्राफ पढ़ लो। Yes, ma'am. During the Rajput era, many big and small states were established in South India. After the demise of Pulkeshi II, his vast empire disintegrated into small states. The region of many rulers of the Chanakya dynasty is noteworthy. The king of the Pallava and the Chola dynasty are also included in the states of South India. Narasimha Varma was a strong ruler of the Pallava dynasty. The emperors of this dynasty were lovers of art and literature. The Kailashnath temple of Kanchi is the best example of पल्लवा आर्किटेक्चर। ओके अब ये साउथ इंडिया के बारे में बात हो रही है। राजपूत एरा में काफी बड़े छोटे किंगडम्स हमें देखने को मिल रहे थे।
डिमाइस का मतलब होता है डेथ। यहाँ पे डिमाइस का मतलब क्या होता है? डेथ। पुलकेशी टू की डेथ के बाद उसका पूरा जो वास्ट एम्पायर था डिसइंटीग्रेटेड। डिसइंटीग्रेटेड यानी टूट जाना, बट जाना, छोटे छोटे स्टेट में टूट गया था। और अब उसके बाद उसको चालुक्य डायनेस्टी नहीं बोला जाता था। उसके बाद पल्लवा, चोला, जैसे नरसिंह वर्मा पल्लवा डायनेस्टी का, ये सारे किंग्स यहाँ पे आए थे। ठीक है, ये डायनेस्टी में आर्ट और लिटरेचर का बहुत प्रोत्साहन था। पल्लवा डायनेस्टी के बाद बहुत ही बड़ा कैलाश टेम्पल उसने बिल्ड किया था। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट चोला डायनेस्टी। सौम्य, रीड अबाउट दिस चोला डायनेस्टी। Yes, ma'am. The Chola dynasty also ruled in the south. Tanajore was the capital. The rulers of Chola dynasty attacked Ceylon and annexed many territories. The Cholas had a powerful navy because of which they could attack countries even across the sea. Rajvan adopted a very Way of administration. systemic way of administration in his state. He started with the measurement of land and local self-government. बस Ma'am, अब चोला डायनेस्टी Okay. के बारे में बात Okay, करेंगे। ma'am. चोला डायनेस्टी साउथ में रूल करती थी। उनका कैपिटल तंजोर था। चोला डायनेस्टी का कैपिटल क्या था? तंजोर। द रूलर्स ऑफ चोला डायनेस्टी, ये जो रूलर्स थे चोला डायनेस्टी, उन्होंने अटैक किया था जाइलॉन, जो अभी श्रीलंका है। ठीक है, और उनकी काफी सारी टेरिटरीज उन्होंने कैप्चर कर ली थी। चोला के पास पावरफुल नेवी थी। नेवी यानी के जो सी से हम जाते हैं ना, आर्मी, वो नेवी होती है। और इसीलिए वो अक्रॉस द सी वाली टेरिटरी को इजीली अटैक करते थे। राजा वन, ये चोला डायनेस्टी का एक राजा है। उसने सिस्टमैटिक वे एडमिनिस्ट्रेशन अडॉप्ट किया था और उसने स्टार्ट किया था लैंड को मेजरमेंट का। जो लैंड, किसी की जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, कल्टीवेशन लैंड, उसका मेजरमेंट का काम उसने किया था। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसने शुरू की थी। क्या शुरू की थी? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, यस, चलो। So now Dhairya, you have to read this apart from them. अब हमने चोला के बारे में पढ़ा। अपार्ट फ्रॉम, मैम मुझे एक डाउट है, ये ANNEXED मीन्स नेक्स्ट कौन सा वाला बेटा? मैम नेक्स्ट मीन्स, एक मिनट वापस बोलो, कहाँ पे? ये ना, ये वाला बोलो ना। नेक्स्ट यानी कैप्चर करना। लेना। चलो, अपार्ट फ्रॉम देम राष्ट्रकूटा, चेरा, पंड्या डायनेस्टी आल्सो रूल्ड इन साउथ। अब हमने पढ़ा था चोला के बारे में, पल्लव पर, उसके अलावा राष्ट्रकूटा, फिर चेरा। ठीक है मैम, 5th चैप्टर आ गया। चेरा और पंड्या ये भी यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो काफी सारी डायनेस्टीज राजपूत एज की नॉर्थ और साउथ में रूल करती थी। काफी फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ पे आते थे। अब ये थिंग्स टू नो है, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और आज होमवर्क में लिखना है। और धैर्य, ये थिंग्स टू नो पढ़ लो। Yes, ma'am. Rulers of Rajput dynasty in medieval age. Atpali dynasty ruled in Kashmir. Salam, Haljaram, Vanmalama, Harja Verma, Vanmala Verman, etc. ruled in Kamrupa, Assam. Nagbat, Devraj,
Mihabhoj, Mahendrapala, etc. were the great ruler of Patihara. Pratihara. Shahiya dynasty ruled in Gandhar. Gandhar. Chandila ruled in Bundelkhand. Bundelkhand. In the beginning, Tumor ruled in Delhi. जिसको अब हम दिल्ली बोलते हैं. क्लियर? तो ये थिंग्स टू नो की स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको लिखना है. मैम ले ली. ओके. सुहानी रुको, अभी इनका चैप्टर थोड़ा ही बाकी है. मैम खत्म ले होगा. ली. इतना ही बाकी है तो मैं खत्म कर देती ओके हूँ मैम. आज. चलो, अभी राष्ट्रकूटा साउथ इंडिया में रूल करता था. चालुक्य डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा दोनों ही पावरफुल थे. राष्ट्रकूटा का मतलब होता है हेड ऑफ अ स्टेट और अ एरिया. ये लाइन को आपको अंडरलाइन कर देना है. राष्ट्रकूटा का मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट और एरिया. ऐसा माना जाता है कि ये डायनेस्टी थी, उन्होंने फॉर्म की थी 18th सेंचुरी में और डेक्कन में काफी पावरफुल था. साउथ इंडिया में पंड्या आए थे. पंड्या डायनेस्टी काफी एंशिएंट यानी पुरानी थी. मेगास्थेनेस ये ग्रीक ट्रैवलर है, उसने हमें पंड्या डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन लिख के दी है. एम्परर अशोका के बारे में भी बताया है. पंड्या रूलर प्रेजेंट डे मदुराई और तिरुनेवेली तमिलनाडु में है. लेटर केरला और मलयालम स्टेट सेपरेट हो गए. किपल पुत्र राजा जिसने अशोका के इंस्क्रिप्शन में लिखा है, उनके बारे में मेंशन किया है. अथंतु ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था पंड्या डायनेस्टी का. चीरन सेकुंगन ये भी एक पावरफुल रूलर था इस डायनेस्टी का. ओके, अब ये थिंग्स टू नो है उसकी अब स्क्रीनशॉट ले लो. चालुक्य, वतापी, राष्ट्रकूटा, मनखेड़ा, होनसाला, वार समुद्र, यादवा, देवगिरी, चोला, तंजौर. यस मैम. डन मैम. अब है प्राइड ऑफ राजपूत रूलर. मैम ये थोड़ा नीचे करो ना तो मैम मैं ले लूं एक बार. हाँ बस अब दिखा. मैम आजा ही दिख रहा था मेरे को तो. हाँ कोई बात नहीं, ले लो शांति से ले. डन मैम. अब है प्राइड ऑफ राजपूत रूलर्स. राजपूत काफी ब्रेव थे, राइट. दे फेल्ट प्राउड टू गिव अप देयर लाइव्स. अपने कंट्री के लिए वो जान दे देते थे, कभी भी डरते नहीं थे. नेवर फियर. अपने प्रोटेक्ट करते थे. रेफ्यूज. रेफ्यूज कौन होते हैं? जो अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में शेल्टर के लिए आते हैं, तो वो उनको मदद करते थे. वो सच बोलते थे, सच के लिए लड़ते थे. ये उनके स्पेशल पर्सनालिटीज थी. ट्रेड यानी कि ये उनकी स्पेशल खासियत थी. राजपूत वुमेन जिनको राजपूतानी बोला जाता था, they were known for their chastity. chastity यानी बहादुरी के लिए, ठीक है. fearless थे, बिल्कुल भी डरते नहीं थे. they sent their husband, son और brother. राजपूत वुमेन्स अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को और अपने भाई को बैटल फील्ड में स्माइलिंग फेस के साथ भेजती थी. वो इतनी ब्रेव थी कि खुद अगर जरूरत पड़े तो बैटल फील्ड में चली जाती थी और वो जौहर परफॉर्म करती थी. अगर मान लो उनका किंगडम हार गया या उनका राजा मर गया तो खुद आग में जल के जिंदा जल जाती थी. यस मैम मैंने देखा था पद्मावत में. Yes, same way. If their husband were defeated or attained martyrdom in the war, राजपूत जौहर प्रिफर करती है. ठीक है. अब हाँ मैम उसको तो वो बोलते हैं ना कि कोई मर जाए तो वो जिंदा जल. मैम वो वो मेथड सती अलग, सती सिस्टम अलग. वो जबरदस्ती मैम वो करवाती. हाँ सर. ये थिंग्स टू नो की, चलो ये थिंग्स टू नो की भी स्क्रीनशॉट ले लो. यस मैम. जौहर में तो मैम खुद मरते हैं ना, अपना पति मर जाता है, बाद में हम वो खुद मरती है, ऐसा होता है ना मैम. मैम सती सिस्टम में ऐसा होता है कि जान बुझ के मरना ही पड़ता है. जबरदस्ती करवाते थे लेडीज से. यस मैम.
चलो मैम सुशांत सिंह तो मर गया खुद ही, वो डर के। क्या डर के? मैम मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सुशांत सिंह तो डर के ही मर गया। किसने वो बोला? राजपूत, वो राजपूत था मैम। हाँ, पर किससे डर के मर गया? वो पता नहीं, वो डिप्रेस हो गया था, ऐसा कुछ बोल रही थी न्यूज वाले। प्रॉपर तो मुझे भी तो कुछ पता रियलिटी नहीं है। किसी को भी नहीं पता। वो मर गया, उसे मार डाला, किसी को पता नहीं है। हाँ, किसी जो को मरा भी है नहीं। ना सिर्फ उसे ही पता है। ओके, चलो ये थिंग्स यू नो की स्क्रीनशॉट ले ली। मैम ले यस ली। मैम ले ली। सारे थिंग्स टू नो लिखने हैं। हाँ, लिखना शुरू कर दो अभी। ओके Yes, मैम। सुहानी, तुम्हारा सिविक्स का चैप्टर शेयर करो। क्या शेयर करना है? चैप्टर एक्सप्लेनेशन करना है ना किसका? तुम्हारा, बाकी ना 24। हाँ हाँ, 2 मिनट। मैम टीनेज थिंग्स टू नो ने। हाँ, 3 ही है। तो मैम थिंग्स टू नो में होमवर्क कंसिडर नहीं करना है तो मैम? अभी जितना करोगे वो, और बाकी रहेगा वो होमवर्क में। ओके मैम। ये तो हमारा हो गया ना। नहीं मैम, तो भी पीछे से थोड़ा बाकी है। रेनाइंसिस कर दिया मैंने। हाँ, क्या बाकी है? यहाँ से मैम अमेरिकन रिवॉल्यूशन। वो भी मैंने समझा दिया। रुको मैम, बाकी है, मुझे पता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वो भी खत्म हो नहीं, गया। ये भी हो गया था। ये भी हो गया था। हो गया मैम पूरा चैप्टर। तो मैंने बोला ना, ये तो खत्म हो गया बेटा। हाँ, क्या करना है? मैंने वो जो लर्न किया है ना, वो तो स्कूल में आंसर। कौन सा चैप्टर करवा रहे हैं अभी? सेकेंड चैप्टर, न्यू किंगडम्स। हाँ, तो थोड़ा उसका एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। तो मैम वो तो मुझे पीडीएफ देना बनानी पड़ेगा। पड़ेगी। कोई बात नहीं, बना देना बाद में। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगी मैं। ओके। अभी तुम ये लर्न करो, सुनाओ मुझे। हाँ मैम, मैंने 4th नंबर का लर्न कर लिया है। हाँ, रुको। बोलू मैम? हाँ, रुको रुको, बोलो। हाँ, we know that archaeology deals with the remain of the past civilization, coins, toys, statues, then jewelry, poetry, run of old buildings, etc. Archaeology sources includes monuments, inscriptions, and object of art such as such as paintings and sculptures. ओके, ध्यान से लर्न करके रखो। धैर्य और सौम्य, आपको लिखना है तो वीडियो ऑफ करके लिखना पड़ता है। मैम अब मैं वीडियो ऑन रख सकता हूँ, मैंने क्या किया,
वो जो थिंग्स टू नो थे ना, मैंने मेरी माँ के मोबाइल में भेज लिया, इसलिए मैं वीडियो अब ऑन रख सकता हूँ। अब धैर्य, मेरे को तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं नहीं जा मैम वो तो मुझे, मैं वो ऑन करता हूँ, मैं बैग निकल के वो ऑन करता हूँ तो मैम मेरा बंद ही हो जाता है, पता नहीं कैसे। ठीक है। अच्छा सौम्य, स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैम 4th चैप्टर कौन सा? हमारा 4th चैप्टर मैम, फर्स्ट चैप्टर बाद में डायरेक्ट 4th चैप्टर है। ये जो मैं करवा रही हूँ राजपूत वाला। यस मैम। धैर्य, तुम्हारे स्कूल में? मेरे स्कूल में तो सेकेंड चैप्टर, अब आज लेक्चर नहीं था इसलिए सेकेंड चैप्टर हो गया, तब तक हो गया सब। मैम ये RANKIVAV मतलब मैम प्रोनाउंस क्या करता है उसको? कहाँ पे? मैम थिंग्स टू नो में मैम RANKIVAV पहला, सबसे पहला थिंग्स टू नो था ना, वो वाला। RANKIVAV, रानकी वाव। ओके, राम की वाव मतलब वो जो नहाने की जगह होती है वो ना। रानकी वाव 7 स्टोरेज स्टेप वेल पाटन में है। 7 स्टोर की ये है, और ये किया था उदयमती ने, जो भीमदेव 2 की वाइफ थी। और ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यस मैम। उसके बाद आपको एग्जाम्पल दिया है दिलवारा टेम्पल में। अभी भी ये दिलवारा टेम्पल है ना माउंट आबू में, ये बिल्ड किया है वस्तुपाल और तेजपाल ने। यस मैम। मेरी एक हो गई। क्या हो गया? मैम मेरी फर्स्ट थिंग सुनो हो गई। ओके। मैम मैंने भी देखा है, कुछ था सास की वाव और दूसरा था कुछ बहू की वाव, ऐसा कुछ मैंने देखा था मैम, लिखा था। मैं गया था ना मंदिर में, तो उसके पहले ही कुछ जगह थी ना, वहां पे बहुत सारे मंदिर थे, और बाद में ऊपर जाते हैं ना तो भीम का पैर था। भीम असली का? वाला नहीं था। हाँ। यस मैम, उसकी छाप वाला नहीं था पर है था। और वहां पे अर्जुन का, युधिष्ठिर का था, ओके। मंदिर बनाया था। दिया इतने जल्दी क्यों ज्वाइन हो गए? दिया, देवांश। देवांश तो भाग भी गया।
Stepwell in Patna. Gujarat. मैम मैं आंसर बोल दूं? को बेटा बोलो बेटा। हाँ. The study of inscription is called epigraphy. Inscription in various languages and scripts tells us about the dynasty and their history. The records of achievements of the rurals, royal proclamation, and gifts made by the king for to village, temple, and scholars. ओके मैम आज का होमवर्क कुछ नहीं। मैं मेरी सेकंड भी कंप्लीट हो गई। तो मैम मैं लीव हो जाऊं? हाँ लीव हो जाओ सुहानी। ओके बाय मैम। बाय बेटा। मैम हम नहीं रुको। ओके मैम। कौन था सौम्या? कौन था? मैम मेरा छोटा भाई चिल्ला रहा है, बहुत शैतान है मैम, बहुत मारता है मैम। वो दक्ष है ना, तो उसको पूछना वो कैसा है। मैम मैं पूरा का पूरा है ना वो होमवर्क में कंसीडर कर दूंगा। क्यों? मैम वो लिखने नहीं दे रहा है, रो रहा है बाहर जोर जोर से। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लिखो, तुम्हें तो देख के लिखना है ना। मैम मुझे देख के लिखना है, वैसे भी करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा अभी तक फर्स्ट थिंग्स टू नो ही लिख रहा हूँ मैम मैं। हाँ तो लिखो, कंप्लीट करो वो। आप लोग को कौन सा लेक्चर है 7C? मैम मेरा तो फर्स्ट और सेकंड दोनों थिंग्स तो ना हो गए। मैं ये होमवर्क में कंसीडर कर दूं? बाकी का जो है वो यस मैम। मैथ्स का यहाँ पर अभी 2-3 मिनट है, लिखो, बहुत जल्दी है जाने की। यस मैम। दिया आप लोग को कौन सा लेक्चर है बेटा? मैथ्स। मैथ्स। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। Okay, Soumya and Dhairya, bye-bye. You can leave. ओके मैम, बाय मैम, बाय। Bye. मैम